अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग न्यूज़ है। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए पूरा साल हम आपको बताते रहे पेंशन रिफॉर्म्स 2024 लागू होंगी लाजमी। तो बिल्कुल असम्बली से बिल मंजूर हो चुका है। अब इसका इतलाक कब से किन पर होगा, पुराने पेंशनर मुतासर होंगे या नहीं, फैमिली पेंशन जारी रहेगी या नहीं, और रिटायरमेंट की एज बदलेगी या नहीं, तो पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मज़ीद अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मामूली सी फ़ीस रखी है ताकि डिसिप्लिन कायम रहे। अर्निंग का हमारा ग्रुप है, वो बिल्कुल फ्री, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखें, बजट स्पीच में जिक्र नहीं था और यहीं बाजवा साहब भी कह रहे हैं। पहले आप ज़रा बाजवा साहब की ज़बानी सुने, फिर हम आपको बिल की तफसील बताते हैं। जो पे एंड पेंशन कमीशन के हवाले से रिफॉर्म्स थे वो जो वापस हुई, साथियों को लेटेस्ट अपडेट बताता चलूं कि उस हवाले से भी खबरें ये आ रही हैं कि गालबन बजट वाले दिन तो इन्होंने उसको अनाउंस ही किया, बट जो समरी फॉर द ईसीसी है उसके अंदर ये पेंशन रिफॉर्म्स जो है लेके आई जाएं और उसको पेश किया जाए। आप लोगों को टाइम से पहले आगाह करना ये मेरी जिम्मेदारी है, उसके बाद आप लोगों की जिम्मेदारी शुरू होती है। इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है आप साथियों से शेयर भी करेंगे। जो दीगर मुतालिब जी, बाकी तो कल मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी बाजवा साहब की, उसमें एक अच्छी खबर भी है कि टैक्सेशन के हवाले से, मैं उसका लिंक दे दूंगा। अच्छा, ये बजट स्पीच में तो जिक्र नहीं है, लेकिन ये कल का अखबार लिखता है सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर, नई पेंशन स्कीम नाफिज हो गई। तो बिल्कुल जी, पीडीएफ हमारे पास है। पेंशन से मुतल्लिक रूल अमेंड कर दिए गए हैं। अब इसका इतलाक 1 जुलाई से होगा या उससे पहले। थोड़ा सा अब आपको बैकग्राउंड बताते चलें कि ये जो बाजवा साहब ने भी आपको बताया है, वफाकी मुलाजमीन की एक पहले समरी आई थी और वो उस पर ऑब्जेक्शन था एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का। अब नई समरी ईसीसी की के सामने पेश की जाएगी और वफाकी मुलाजमीन की जो पेंशन इस्लाहत हैं उसका रूल जो अमेंड होंगे वो उस ईसीसी की मीटिंग के बाद होंगे। अभी जो हमारे पास इतलात हैं, जो आज की खबर है, पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब असम्बली ने बाकायदा तौर पे पेंशन रूल अमेंड कर दिए हैं। ये बाकायदा तौर पे इसका जो ये सर्विस रूल है 1974 का, उसको अमेंड करके नई पेंशन स्कीम मुतारिफ करवा दी है, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम। इसमें क्लियर है जी कि पुराने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स इससे मुतासर होंगे कि नहीं। ये जो पैरा 4 है इसकी डिटेल। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताएं कि ये 8 जनवरी को ऑर्डिनेंस आया था पंजाब गवर्नमेंट का। ऑलरेडी कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लागू हो चुका था, लेकिन आपको मालूम है ऑर्डिनेंस जो होता है उसको 3 माह के अंदर अंदर बिल की शक्ल में मंजूर करवाना होता है, वरना वो ख़त्म हो जाता है। अब ये 3/1 को ये जो है पेश हुआ था और 8 जनवरी को ये ऑर्डिनेंस आया था। अब 3 महीने का टाइम था, तो मार्च अप्रैल 8 अप्रैल तक इसको अगर असम्बली से मंजूर न करवाते तो ये ख़त्म हो जाना था। तो अब असम्बली से ये मंजूर हो गया। अब पहला सवाल ये है कि इसका इतलाक कब से होगा। कि असम्बली से ये मंजूर हुआ है 15 मार्च को, तो ये 15 मार्च, सवाल बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि इसका इतलाक 15 मार्च से होगा या ये जो 8 जनवरी से होगा या 1 जुलाई से होगा। तो तमाम सोशल मीडिया पे और जो अखबारात हैं इन पे लिखा हुआ है कि इसका इतलाक 1 जुलाई से होगा। क्यों? कि जो गवर्नर साहब ने इसकी मंजूरी अभी दी है, ये देखें, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने दर्ज झैल 5 एक्ट की मंजूरी दे दी। अब असम्बली से मंजूर तो ये 15 मार्च को हुआ है, लेकिन मंजूरी अभी हुई है, तो इसका इतलाक 1 जुलाई से ही होगा। ये देखें, इसमें है क्या, पंजाब सिविल सर्वेंट तरमीमी एक्ट 2024 के नफाज के बाद नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन की एक मुतय्यन करदा कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के इकदार होंगे। अब ये तमाम अखबारात यही लिखते हैं कि गवर्नर पंजाब ने मंजूरी दे दी 5 एक्ट की, जिसमें एक ये सिविल सर्वेंट एक्ट भी है। अच्छा, ये मैंने उर्दू के अंदर भी इसकी ट्रांसलेशन शेयर कर दी है ताकि जो इंग्लिश नहीं समझ सकते उनको भी इसकी समझ आ जाए। देखें, सबसे पहले ये केपीके ने अपने रूल अमेंड किए थे और केपीके में ऑलरेडी ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम आ चुका है। मैंने इस पर डिटेल वीडियो अपलोड किए हैं कि कंट्रीब्यूटरी सिस्टम क्या होता है। एक हिस्सा
सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह से कटेगा और एक हिस्सा गवर्नमेंट डालेगी, इन्वेस्ट होंगे और वो उस पेंशन के जब पेंशन की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होगी तो वही पेंशन की शक्ल में और ग्रेजुएटी की शक्ल में उसको मिलेगा। लेकिन काफ़ी सारा फ़र्क है। जो अभी हमें पेंशन मिलती है ये 1974 के रूल के तहत मिलती है पंजाब में, और जो KPK है वो 1973 का एक्ट है यही वाला जो। और अगर फेडरल मुलाजमीन की भी रूल अमेंड होंगे जो ECC की मीटिंग के बाद, तो यही रूल अमेंड होंगे 1973 के। ये रूल है 1974 का पंजाब गवर्नमेंट का, तो ये तो अब जो है वो अमेंड हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होना है, इसके बाद फाइनेंस डिवीजन एक नोटिफिकेशन जारी करेगा जिस तरीके से फेडरल मुलाजमीन के लिए ये जो सर्विस पेंशन रेगुलेशन रूल्स हैं 2018 के 2018 के, तो इनके अंदर भी बाकायदा तौर पे अमेंडमेंट आएगी ये वफाकी मुलाजमीन के लिए। अब पंजाब का ये आ चुका है, तो ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम नए भर्ती होने वालों के लिए, लेकिन इसमें एक चीज़ जो लिखी हुई है पुराने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स उनके लिए हौसला अफजा बात है कि इसका इतलाक़ ये इस रूल की ये जो रूल अमेंड हुआ है इससे पहले जो मुलाजमीन हैं उनके ऊपर नहीं होगा, बिल्कुल हो भी नहीं सकता जी। और यही हम पूरा साल बताते रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कि अगर उनकी डेथ हो जाए तो उनकी जो फैमिली मेम्बरान हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन इस रूल के बाद जो नए भर्ती होंगे उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मैं उर्दू का भी इसकी ट्रांसलेशन भी शेयर कर दूंगा, आप खुद भी देख सकते हैं। और ये जो रूल अमेंड हुआ है 1974 का, ये भी ओरिजिनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसने डिटेल देखनी है। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे गलत इसकी तशरीह की जा रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं वो जब भी रेगुलर होंगे तो उनके ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो इससे पहले रेगुलर हो चुके हैं उनके ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होगा, लेकिन जो इस रूल के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन पहले भले से वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो जब रेगुलर होंगे तो उनके ऊपर इस पेंशन कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लागू होगा। अब ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम क्या है, इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, अभी दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये बताते चलें कि यहाँ ये एक कन्फ्यूजन है कि ये जो 15 मार्च से इसका इतलाक़ होगा या ये 8 जनवरी से होगा या 1 मार्च से होगा। तो देखें, ये गवर्नर ने अभी इसको जो है वो साइन किया है, तो इसका इतलाक़ 1 जुलाई से ही होगा। जो नए भर्ती होने वाले हैं उनके लिए होगा। और ये आपका सवाल था कि जी ये पेंशन रिटायरमेंट एज जो है वो 65 साल ईयर हुई है या नहीं, तो पंजाब के अंदर तो भाई पहले भी अभी 55 साल वाली शर्त है। अभी फाइनेंस डिवीजन का कोई नोटिफिकेशन आएगा तो क्लैरिटी आएगी, बिल्कुल है। जो वफाकी मुलाजमीन हैं उनकी ECC के अंदर जो समरी गई हुई है उसका जो कोई नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो उसके बाद डिसीजन होगा। अभी तक इस वक्त तक ये सिर्फ वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा था या एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की राय थी। फ़िलहाल 60 साल ही एज है, अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ उसकी डिटेल शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मामूली सी फ़ीस की एवज़ हयात मेंबरशिप मिल सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।